हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपना क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज देखी थी। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 की। उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी जो पुरानी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। एक्सरसाइज 3.3, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। अब हमें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया है। ठीक है, पैरेललोग्राम हमें पता है कि जिसकी दो दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, इक्वल हो, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो हमें पैरेललोग्राम दिया है और उसके नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए हैं। अब हमें उन स्टेटमेंट्स को पूरा करना है ब्लैंक्स में फुल करके। ठीक है, तो पहला पैरेललोग्राम आप लोग देखो, ये पैरेललोग्राम है। बी सी और डी, ये इसके डायगोनल, और यहाँ पे जो पॉइंट पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग उसको नाम दिया है ओ। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट क्या है, एडी इक्वल। अब उन्होंने एडी इक्वल किसके है, एडी कौन सी लाइन है, ये ए और डी। पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल भी रहती, लेंथ में भी और पैरेलल भी रहती। तो एडी के अपोजिट कौन सा है, बीसी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीसी। सेकंड क्या है, एंगल डीसीबी, एंगल डीसी, डीसीबी एंगल कौन सा है, डी सी बी। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि जो अपोजिट एंगल रहते वो भी इक्वल रहते। तो डी सी बी इक्वल क्या होगा, डी ए बी, एंगल डी ए बी। थर्ड क्या है, ओ सी, ओ सी इक्वल। अब ओ सी कौन सी लाइन है, ये। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट करते, जो डायगोनल जब इंटरसेक्ट करते वो जो पॉइंट होता वो पूरे पैरेललोग्राम का मिडल पार्ट रहता। तो मतलब ओ से लेके सी तक की जितनी डिस्टेंस ये है, ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस भी उतनी ही होगी जितनी ओ से बी की है, ओ से डी की भी उतनी होगी। तो ओ से सी तक अगर सपोज एक्स है तो ओ से ए तक भी एक्स ही होगी। तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। फोर्थ, एंगल एम डी ए बी सी डी ए। डी ए बी इज इक्वल टू एम प्लस एंगल सी डी ए। अब एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी सी डी ए, अब ये कितना होगा, ये अब पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल रहते उनका सम 180 डिग्री होता। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। अब हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, इनकी हमें वैल्यू बताना है एक्स वाई जेड की, जो हमें प्रॉपर्टी यूज करके बतानी क्वाड्रिलेटरल की। आप सभी को प्रॉपर्टी तो सारी क्लियर होंगी जो आप लोगों। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब पहला फिगर हमें दिया है बी सी डी। यहाँ पे मैं ये वाला एंगल गिवन है 100 डिग्री, और मैं फाइंड कौन कौन से करना, एक्स वाई और जेड, ये मैं फाइंड करना। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल्स में ये भी पढ़ी है कि ये जो लीनियर पेयर होते हैं एंगल्स के, इनका सम कितना होता, 180 डिग्री। तो जेड हमें दिया गया है, जेड हमें करना है
एक एंगल में ये दिया गया तो z प्लस 100 कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 180 माइनस 100, z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, ये हमें फाइंड हो गया 80 डिग्री। अब एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी कि जो अपोजिट एंगल्स रहते वो भी इक्वल रहते। तो z अगर 80 डिग्री है तो x कितना होगा, x भी 80 डिग्री होगा। अगर 100 ये यहाँ पे 100 डिग्री है तो y भी कितना होगा 100 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल सेम रहते पैरेललोग्राम में। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट अगला वाला है सेकंड। y और ये हमें यहाँ पे 50 डिग्री दिया। अब हमें इनकी वैल्यू बताना है। हमें पता है कि लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री, y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, y इज इक्वल टू 130। ठीक है, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 130, तो इसकी भी कितनी होगी 130। अगर इसकी 130 है तो इसकी कितनी होगी 50। अब ये हम लोगों ने पढ़ा है कि लीनियर पेयर का सम कितना होता 180 डिग्री, तो जब इसकी 50 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी, सीधी सी बात है 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये सारा क्लियर। आप लोग ये याद एक चीज ये और रख लेना याद कि जो एंगल यहाँ पे है और यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सेम है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। कहना क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम में। अब हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं और हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर इन कंडीशन को फॉलो करके हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं या नहीं। चेक करेंगे हम लोग कि कंडीशन सही है या नहीं है। पैरेललोग्राम में पहली कंडीशन क्या दी हमें, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सब ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। अब इन्होंने बोला है कि एंगल D और एंगल B दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने पढ़ी है कि अपोजिट एंगल इसके अंदर के क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर के एंगल्स का सम कितना होता अपोजिट एंगल्स का 180 डिग्री। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, या तो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, तब हम इसको बोल पाएंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर, DC 8 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर और ये 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेकंड जो हमें प्रॉपर्टी दी है, स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट क्या है कि DC और AB तो बराबर हैं, ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन AD और BC इक्वल नहीं है। इस वजह से ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड पैरेलल भी होनी चाहिए, इक्वल लेंथ की भी होनी चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है।
थर्ड, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब इसमें क्या बोला इन्होंने, एंगल ए हमें दे दिया 70 डिग्री और ये 65 डिग्री। अब पहले लोग की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अपोजिट एंगल जो भी होते हैं वो इक्वल रहते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए, अगर ये 65 है तो ये भी 65 ही होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बस इतनी ही थी यहाँ पे। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मीजर। अब इसमें हमें क्या बोला इन्होंने कि हमें एक ऐसा पैरेललोग्राम, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि एक पैरेललोग्राम नहीं हो लेकिन उसके जो अपोजिट एंगल हो वो बराबर हो। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइड्स वाला। ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल। अगर सपोज ये एंगल x है तो ये भी x होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है पर एक पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि ये तो पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है, ये भी ये पैरेलल ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स का रेशो दिया गया है, दो एंगल्स का, एडजेसेंट एंगल्स का 3:2। अब हमें उनके बीच का एंगल्स बताना कि यहाँ पे 3:2 में कौन कौन से एंगल आ जाएंगे। ये हमें फिगर दिया, ये हमें क्वाड्रिलेटरल दिया पैरेललोग्राम। अब हमें इनकी दो एडजेसेंट साइड, सपोज हमने ये मान ली 3x और 2x, इनका रेशो दिया है 3 रेशो। अब ये जो एंगल होंगे वो 3x होंगे या फिर 2x होंगे। तो अब हमें पता है कि इनके ये एक लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 बाई 5, x इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 36। अब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 36, तो एक वैल्यू क्या निकल के आएगी 108 डिग्री, और फिर दूसरा क्या है 2 इंटू 36 72 डिग्री। तो ये हमारे एंगल निकला है 3:2 वाले। ठीक है, ऐसे आप लोग सॉल्व कर लोगे इनको। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये सेम वैसी क्वेश्चन है जो हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, आप लोग इनको प्रैक्टिस करना। अब हम लोग बढ़ेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। अब इसमें हमें दो पैरेललोग्राम दिए हैं GUNS और RUNS, तो हमें उनमें x और y की वैल्यू बताना है, जो कि बहुत सिंपल है बताना। तो पहला GUNS क्या है, GUNS 26, 3x 3y -1 और 18। ये हमें मेजरमेंट दिए हैं सारी साइड्स के। अब हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू बताना। हमें पता है कि अगर एक पैरेललोग्राम में
एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स रहती हैं वो इक्वल रहती हैं। जैसे जी एन इज इक्वल टू जी यू होगा। अब जी एन का मेजरमेंट कितना है 26, जी यू का कितना है 3y माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, 3y इज इक्वल टू 26। ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27/3, y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब हमें पता है कि जी एस इज इक्वल टू यू एन है। जी एस की वैल्यू कितनी है 3x, यू एन की वैल्यू कितनी है 18। तो x इज इक्वल टू 18/3, x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6 और y की वैल्यू निकल के आ गई 9। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म। अब इसका जो अगला वाला है RUNS भी सेम क्वेश्चन है। इसमें डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स में मैंने आपको बताया कि जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो वो मिड पॉइंट पे करते, यहाँ पे पूरे पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे इसके दोनों डायगोनल्स। अब जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा, जितना यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो सारे जो साइड्स हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है, अगर हम इसी में इसको थोड़ा सा देखें RUNS, तो ये हमें दिया है कितना 20 x प्लस वाई वाई प्लस 7 16। ये दिया है x प्लस वाई वाई प्लस 7 और ये 16। तो इसके इक्वल इसको रख देना 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 7 और इसके इज इक्वल टू इसको रख देना 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई। पहले आप लोग इसकी वैल्यू y की वैल्यू निकालना, तो y की वैल्यू आ जाएगी तो इसको यहाँ पुट कर देना तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है, ये आप लोग कर लोगे। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब ये जो क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, हम लोग बात करेंगे इसके आगे की अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।